अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू इमरान खान पाकिस्तान। पाकिस्तान के सियासी पंडित, सियासी तज्जिया नगार ये समझते हैं कि जब से सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा हुआ है पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायमेंशंस बदल गए हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल नैरेटिव्स बदल गए हैं। लेकिन आम आदमी का सवाल है कि सेहत इंसाफ कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, शनाख्ती कार्ड भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन किन अस्पतालों में जाना है, किस तरह से मेरा इलाज होगा, किस तरह से मैं सेहत इंसाफ कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये अभी तक एक आम आदमी को समझ नहीं आ सका। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड बहरहाल तकसीम हो गए हैं। आज हम आपको बाकायदा डेमो करके बताएंगे कि कोई भी पेशेंट पाकिस्तान में जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है या फिर सेहत इंसाफ कार्ड है, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है। हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हॉस्पिटल्स के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, पहले काउंटर पर जाएंगे तो क्या होगा, ओपीडी में कैसे जाएंगे, आपकी एडमिशन कैसे होगी और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने मोबाइल फोन में आप चेक करेंगे कि आपके नजदीक तरीन कौन सा हॉस्पिटल है जो सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर सहूलियात दे रहा है। काउंटर पर आएंगे, अभी इस हॉस्पिटल में 2 काउंटर्स हैं, एक ये काउंटर है और एक यहां से थोड़ी दूर फासले पर है। यहां पर ये आपको वाजे हो जाएगा कि ये सेहत सहूलत का काउंटर है, ये इनका अमला है, ये इन्होंने जैकेट्स प्रॉपरली पहनी हुई हैं, सेहत सहूलत प्रोग्राम इनकी छाती पर लिखा हुआ है। पहला प्रोसेस ये है कि इस काउंटर पर आना है और सबसे पहले ये अमला आपकी तस्दीक करेगा कि क्या वाकईतन आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपने इनके सामने अपना शनाख्ती कार्ड देना है या सेहत इंसाफ कार्ड देना है, राइट? जी सर बिल्कुल सर। आपने शनाख्ती कार्ड दूं या सेहत इंसाफ कार्ड दूं? जी बिल्कुल सर, अपना सीनेसी देना है मैं। शनाख्ती कार्ड ना, आपने इन्हें शनाख्ती कार्ड देना है पहले काउंटर पर आकर, ताकि यहां से पता चल जाए कि ये मेरे पास सेहत इंसाफ कार्ड है, ये दे रहा हूं, लेकिन आप शनाख्ती कार्ड भी दे सकते हैं। यहां पर ये लीजिए, यहां पर जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है या आपका सेहत इंसाफ कार्ड है, डेटा के थ्रू ये चेक करेंगे कि क्या वाकईतन आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपका डेटा यहां पर मौजूद है कि नहीं है। ऑलराइट, यहां से आपकी तस्दीक हो गई है। अब आपने आगे जाना है ओपीडीज की तरफ, ताकि डॉक्टर डायग्नोज कर सके कि आखिर आपके साथ मसला क्या है या आपको कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इस हॉस्पिटल में यहां पर ये ओपीडीज बनाई गई हैं, ये बैठने की जगह है और यहां पर कोई तफरीक नहीं है कि आप सेहत इंसाफ कार्ड यूज कर रहे हैं या कोई प्राइवेट पेशेंट्स हैं। ये सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ ऑफिस हैं, इनके पास आप जाएंगे, ये डायग्नोज करेंगे और उसके बाद बाकायदा ये विद द प्रिस्क्रिप्शन ये आपको रेकमेंड करेंगे कि आया आपको वापस घर भेज दें या फिर आपको एडमिट करने की जरूरत है या नहीं है। यहां ओपीडी से चेकअप के बाद आप वापस आएंगे इस काउंटर पर जो कि सेहत इंसाफ का काउंटर है, वहां पर जाएंगे और वहां से वो एक आपके लिए रेफरल लेटर निकालेंगे जिसके ऊपर तमाम तर डिटेल्स लिखी जाएंगी। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ओपीडीज में कंसल्टेंट से चेक करवाने के बाद आप दोबारा इस काउंटर पर आएंगे जहां पर ये सेहत सहूलत काउंटर है और यहां पर आप आके इन्हें बताएंगे और ये आपका एक रेफरल लेटर बनाएंगे। अब वो जो रेफरल लेटर है उसको फिल करने का भी एक प्रोसेस है जिसे समझना बहुत जरूरी है और वो इन डॉक्टर साहब से हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसको एडमिट होने के लिए तो हम उसको रेफर लेटर जनरेट करके देते हैं। तो जब रेफर लेटर जनरेट हो जाता है तो मींस कि पेशेंट एडमिशन के लिए जा रहा है, तो वो रेफर लेटर जो है ना डॉक्टर साहब जो है ना फिल करते हैं, जिस डॉक्टर ने उसको एडमिशन किया होता है, जिस पे उसकी डायग्नोज और उसकी मेडिसिन और उसके जो टेस्ट लिखे होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं ड्यूरिंग एडमिशन, वो लिखे होते हैं। कितने देर में ये आप रेफरल लेटर फिलिंग का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं? 5 to 10 मिनट्स, हार्डली 5 to 10 मिनट्स। ओके, रेफरल लेटर पे कौन सी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं? रेफर लेटर पे पेशेंट की डायग्नोज और उसकी कंडीशन जो उसकी जो डॉक्टर ने लिखी होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट कर रहा होता है, वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए लाजमी। मुझे देना एक रेफरल लेटर दें प्लीज। चलो मैं निकाल दूँ। अब ये मैंने इन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर बोला है, मैं एलिजिबल हूं, इन्होंने मुझे ये रेफरल लेटर दे दिया है। अब ये रेफरल लेटर लेके मैंने कंसल्टेंट के पास जाना है, राइट? यहां से आप वापस यहां से ये रेफरल लेटर लेने के बाद अपने कंसल्टेंट के पास जिनसे आपने ट्रीटमेंट करवाया है, चेकअप करवाया है, आप पहले उनके पास जाएंगे, वो इस लेटर को फिल करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस आपको समझाते हैं। यहां पर अब ये सारे कंसल्टेंट्स के ऑफिस हैं, इनमें से किसी पर भी आप जाएं, जो भी आपके मसाइल हैं वो आप जाएंगे। फॉर इंस्टेंस यहां पर ये हैं और आप चेकअप करवाएंगे और चेकअप के बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो आपके जो रेफरल लेटर है उसके ऊपर सारी जो आपकी बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट और कितने दिन या टाइम आपको एडमिट करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स आपको लिख देंगे। अब यहां से आप वापस निकलेंगे कंसल्टेंट के साथ, एक बार फिर आपने उनके साथ इंटरेक्शन हो गया, अब आपने एडमिट होना है।
उसके लिए एक दूसरा काउंटर सामने बनाया गया है, आप उस तरफ जाएंगे। आपने वहां से डॉक्टर से रेफरल लेटर फिल करवा लिया और यहां पर आकर आपका एडमिशन हो गया। यानी अगर फॉर इंस्टेंस डायग्नोज हो गया कि मेरे किडनीज में प्रॉब्लम है और मुझे एडमिट होना पड़ेगा, ये फॉर्म लाकर मैं इनके हवाले कर दूंगा। यहां पर आपका क्या प्रोसेस है सर, आप क्या करेंगे? ये एडमिशन ऑर्डर हम आपको निकाल के दे देते हैं। ठीक हो गया सर, ये अपने सामने नर्सिंग काउंटर पे देना होता है, वो आपके पेशेंट को ऊपर एडमिट कर देते हैं। थैंक यू सर। यहां से एडमिशन लेटर ले लिया मैंने, यानी कि अब मुझे एडमिट होना है और उसके बाद में तीसरा स्टेप यानी मुकम्मल होगा जब मैं यहां पर नर्सिंग स्टाफ को आकर ये एडमिशन लेटर दूंगा। इनका अब काम शुरू होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट? सर सबसे पहले ये फॉर्म फिल करवा के लेके आएंगे डॉक्टर से आप, और जो मतलब सर्जरी का एडमिशन है तो उसके लिए कोविड रिपोर्ट मस्ट है। कोविड रिपोर्ट साथ होगी तो फिर हम एडमिशन जो है वो वार्ड वाले लेंगे सर्जरी का। अगर मेडिसिन का है तो वो वैसे ही एडमिशन मतलब हम लेके जाएंगे जी। ठीक है, अब चलें, मुझे ले चलें एडमिशन के लिए। सर ये एडमिशन मैं लेके आया हूँ नीचे से, आपका सारा प्रोसेस मतलब आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं आपको वार्ड में जो नर्सिंग स्टाफ होगा उनको मतलब आपका एडमिशन ऑर्डर दूंगा और उससे आगे वो मतलब आपके करेंगे। चलें, यहां से ये मेरा एडमिशन ऑर्डर और उसके बाद मुझे वार्ड में बाकायदा शिफ्ट करेंगे। यहाँ से आपको वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आपके एडमिशन ऑर्डर जो है उसे कैरी किया जाएगा। जो भी एडमिशन ऑर्डर होंगे वो हम देखेंगे, वो सारी मेडिकेशन उनकी मंगवाएंगे और जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो वार्ड में जो नर्सेज होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्या हम वार्ड्स वगैरह देख सकते हैं जहां पर सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर लोगों को आपने एडमिट किया हुआ है? जी जी जी, आप ज़रूर देखें। अब ये जो वार्ड्स हैं ये खास तौर पर सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो पेशेंट यहाँ पर ट्रीट हो रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं ये सेहत इंसाफ कार्ड के लिए या जो प्राइवेट लोग आएंगे वो भी इधर ही एडमिट किए जाएंगे? प्राइवेट दो तरह के पेशेंट होते हैं। प्राइवेट एक तो जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट रूम, उनके अलग चार्जेस हैं, वो प्राइवेट रूम में रखे जाते हैं, वो अलग एक डिपार्टमेंट है। और वैसे एसएसपी पैनल और प्राइवेट पेशेंट के भी वो पेशेंट आते हैं तो वो इसी वार्ड में आते हैं। और ये जो सारी वार्ड है ये सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर ही लोगों को यहाँ पर एडमिट किया जाएगा? जी जी, यहाँ पे उन्हीं को एडमिट किया जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक बेहतरीन सफाई का इंतजाम किया गया है, बड़ी खूबसूरती से सारे नए बेड्स मालूम हो रहे हैं और साथ साथ बेड्स के साथ ये बैठने के लिए अगर कोई उनके साथ मुतालिका लोग हैं वो यहाँ पर तशरीफ रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, अयादत के लिए आ सकते हैं। ये भी एक सारा इन्होंने एक मैकेनिज्म और बड़ा एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा है। आप भी यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत के ऊपर एडमिट है? जी बिल्कुल, मैं सेहत कार्ड की सहूलत पे कितने दिन हो गए आपको? आज मेरे 2 दिन हो गए जी। मुतमईन है इस सारी सहूलत से? इंशाल्लाह मुतमईन हूँ जी। और ये मैं नए पाकिस्तान में सेहत कार्ड हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है इंशाल्लाह। लोग तो तनकीद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सेहत कार्ड हकीकत नहीं है, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? सर जी ये भी बिल्कुल हकीकत है और जो है बाकायदा मेडिसिन मिल रही है हमें, हर तरह की यहाँ सहूलत मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप खुश हैं? जी हाँ, मैं खुश हूँ जी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट का जो सेहत इंसाफ कार्ड है, आप समझते हैं कि आम आदमी तक उसका जो असरात हैं समरातें पहुंचे? जी बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सेहत कार्ड है ये एक सबके लिए है। ये इंशाल्लाह ये यहाँ का जो इंतजामिया स्टाफ भी बहुत अच्छा है। सबसे लो पोजीशन में आपके सामने बंदा खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा मतलब लो पोजीशन आदमी हूँ, ठीक है। और मेरा इधर मरीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अस्पताल बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो खान साहब ने ये काम किया है ना, ये बहुत अच्छा काम है। और जी सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन मेरे कितने पैसे खर्च हुए और 10 लाख रुपए जो मेरे सेहत सहूलत से मेरे पास मैसर थे उनमें से कितने पैसे खर्च हुए ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब भी कोई पेशेंट एडमिशन के बाद डिस्चार्ज होने के लिए आता है हमारे पास, तो जब हम उसकी फ़ाइल खोल के उसकी ट्रीटमेंट सिस्टम में ऐड करते हैं तो उसके बाद एक स्लिप लिखती है, डिस्चार्ज स्लिप। डिस्चार्ज स्लिप में उसके जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी सारी डिटेल होती है और जो पेशेंट ने नंबर एडमिशन के टाइम पे दिया होता है उस पर भी उसको मैसेज आ जाता है कि आपके इतने एक्सपेंस हो गए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन दैट हॉस्पिटल। और उसके बाद यानी बाकायदा आप एक स्लिप जारी कर देंगे जिससे पता चल जाएगा कि मेरे इतने पैसे यूज हो चुके हैं? जी बिल्कुल। और जी ये था सारा सेहत इंसाफ कार्ड का प्रोसीजर। इस तरह से आप आएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप
जाकर आप अपनी इलाज करवा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ये एक लैंडमार्क डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर खान की तरफ से। और सेहत एक बुनियादी जुज़्व होता है किसी भी रियासत का, और एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि वो अपनी शहरियों को सेहत की जो सहूलत है उसकी यकीन दहानी करवाए। ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स आ वेलफेयर स्टेट। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।